आप भारत देश के निवासी हैं। अगर आप इस देश में रहते हुए तरक्की करना चाहते हैं, कारोबार लगाकर कुछ लोगों को रोजगार देना चाहते हैं और इसके लिए आप बैंक से लोन लेने का इरादा भी रखते हैं, तो अच्छी तरह सोच लीजिए, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कई तरह के पापड़ बेलने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, आपके जूते तक घिस सकते हैं। कुछ कर गुजरने का इरादा जो आपका है वो ठंडा पड़ जाएगा और जद्दोजहद का लंबा सफर तय करने के बाद भी यकीन नहीं कि आपको लोन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ एक मखलूक और भी है जिन्हें लोन लेने के लिए ये सब नहीं करना पड़ता। लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों का लोन उन्हें यूं ही मिल जाता है जैसे हलवा है। मैं बात कर रहा हूं विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, एस कुमार, संदीप झुनझुनवाला, धीरज वाधवा, एबीपी शिपयार्ड की पूरी टीम की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं कड़वा सच। कड़वा जरूर है लेकिन ये सच भी तो है। आज हम बात कर रहे हैं विलफुल डिफॉल्टर के बारे में, यानी कोई कंपनी या कोई व्यक्ति अपने पास पैसा होने के बावजूद बैंक से लिया हुआ लोन सूद के साथ वापस नहीं करता है, तो उसे विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। अब कितने लोग विलफुल डिफॉल्टर हुए हैं, जनता का पैसा खाकर फरार हो चुके हैं, इस टॉपिक पर बात करने से पहले एक नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। भारतीय बैंकों से कर्ज लेने वालों की जानिब से अदा की जाने वाली बकिया रकम जहां मार्च 2012 को 23,000 करोड़ थी, अब 10 गुना बढ़कर इस साल 31 मई 2022 को 2.5 लाख करोड़ हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जानबूझकर डिफॉल्टर वो होते हैं जो कर्ज अदा करने की सलाहियत रखने के बावजूद कर्ज अदा नहीं करते। ये वो अफराद होते हैं जो कर्ज के मखसूस मकसद को छोड़कर दूसरे मकसद के लिए फंड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद या तो ये अदालत का सामना करने लगते हैं या फिर देश छोड़कर फरार हो जाते हैं, मगर कर्ज अदा नहीं करते। बैंक लोन दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें आपको सिक्योरिटी रखनी होती है, जैसे आपका घर, कार, गोल्ड या आपकी जमीन जायदाद, इस तरह की चीजें आप रख सकते हैं। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन, जिसे हम पर्सनल लोन भी कहते हैं, और इस लोन में कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती। इस लोन को लेकर जमा ना करने वाले लोग विलफुल डिफॉल्टर हो जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस खबर के अनुसार गुजरात फार्मा कंपनी, वडोदरा और स्ट्रिलिंग बायोटेक का मालिक नितिन जयंती लाल ने आंध्रा बैंक, एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक से 5,000 करोड़ का लोन लिया और फैमिली के साथ नाइजीरिया फरार हो गए। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस खेल में कई नेता और अधिकारियों का हाथ है। इसका मतलब क्या यह नहीं हुआ कि देश की आवाम का पैसा लूटकर विदेश फरार होने के लिए किसी न किसी की मदद लेनी पड़ती है। अब देखते हैं किसने आवाम का कितना पैसा लूटा और फरार हो गए। सबसे पहले गुजरात के हीरो के व्यापारी नीरव दीपक मोदी, जिसने अपने मामा यानी मेहुल चोकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ का चूना लगाकर वो देश से भाग गए। इनके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, मगर ये कहां है कोई नहीं जानता। विजय माल्या 9,000 करोड़ का उन्होंने कर्ज लिया और कर्ज चुकाने की बजाय विदेश भाग गए। गुजरात की ही गीतांजलि जेम्स का मेहुल चोकसी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 22,000 करोड़ का धोखा देकर भाग गए। बाद में धुमनिका में वो पकड़े भी गए। डीएचएफएल कंपनी के दो भाई कपिल वाधवा और धीरज वाधवा ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 35,000 करोड़ का कर्ज लिया और डिफॉल्ट हो गई। सीबीआई 12 ठिकानों पर इनकी तलाश कर रही थी कि आम आदमी पार्टी के एक नेता ने इंकशाफ किया है कि बीजेपी सरकार ने इनका 35,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया है और बदले में इन दो भाइयों ने 27 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया है।
किसानों के कर्ज तो सरकार माफ नहीं करती और हर साल नुकसान हो जाने पर किसान खुदकुशी कर लेते हैं। दो भाई संजय और संदीप झुनझुनवाला जो एग्रो कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने 14 बैंकों की आंखों में धूल झोंक कर 3,871 करोड़ की धोखाधड़ी की और विदेश भाग गए। मगर गलती से दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस कदम रखा तो दबोच भी लिए गए। शक्ति भोग फूड्स के केवल कृष्ण कुमार ने 3,270 करोड़ का चूना लगाया। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो कपड़ा, धागा, पानी की टैंक्स बनाती है, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को 1203 करोड़ का धोखा दिया। कानपुर की रोटोमैक ग्लोबल जो ब्रांडेड पेन बनाने में मशहूर है, उनके मालिक विक्रम कोठारी ने 3,700 करोड़ डूबने की कोशिश भी की। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मशहूर टेक्सटाइल कंपनी एस कुमार के एमडी और इसी तरह से 14 अफराद के खिलाफ 1245 करोड़, डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड के एमडी वेंकट राम रेड्डी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी को नुकसान दिखाकर 30 करोड़ का उन्हें भी चूना लगाया। इन सब के खिलाफ सीबीआई में एफआईआर दर्ज होने के बाद इनकी तफ्तीश की जा रही है। एबीजी शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा लोन फ्रॉड माना जाता है। 22,842 करोड़ का घोटाला। चेयरमैन ऋषि अग्रवाल मुंबई में रहते हैं। ये कंपनी 1985 में शुरू हुई और जहाज बनाती है। इसका रजिस्टर ऑफिस गुजरात में है। ऋषि अग्रवाल एसआर ग्रुप बंधु का भांजा है। कांग्रेस का इल्जाम है कि ये एक बड़े नेता का करीबी है। इल्जाम यह भी है कि करोड़ों की जमीन इसको कौड़ियों के दाम दी गई है। सीबीआई इसके खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ कर रही है। देश और देश की जनता को धोखा देने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है और हमारे पास वक्त कम है। किसी भी देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो तो ही देश तरक्की कर सकता है। बैंकों को ज्यादा नुकसान होने से देश के हर एक नागरिक पर बुरा असर पड़ता है। बैंकों में जमा राशि देश के नागरिकों की ही होती है। हमारे देश की बदनसीबी यह है कि इन चंद सालों में बैंकों की बड़ी राशि एनपीए घोषित कर दी गई है और बड़े कारोबारी जनता का पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं या अपराधी जनता का नुकसान कर रहे हैं। बैंक खोखले हो रहे हैं। एनपीए बढ़ता रहा तो बैंक डूब जाएंगी। इन बैंकों में जनता का जो पैसा है वह भी डूब जाएगा।